आर्ट अफ लिभिङ को संस्थापक श्री श्री गुरुदेव रविशंकर गुरुदेवले जुन उहाँको भिजन छ सबै मान्छेहरू रोगमुक्त शरीर होस्, हाम्रो तनावमुक्त मन होस् अनि हिंसामुक्त हाम्रो समाज होस्। यो गठनको लागि चाहिँ हाम्रो उहाँले गाउँ गाउँमा गएर जनजनमा गएर हामी आर्ट अफ लिभिङको जुन चाहिँ कार्यहरू छ यो कार्यहरू गर्छौँ। विशेष गरेर हामी मान्छेलाई योग, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान हामी सिकाउने गर्छौँ। त्यसको माध्यमबाट मान्छे स्वस्थ रहोस्, मान्छेहरू निरोग रहोस् अनि मान्छेको मनमा चाप छैन भने नि मान्छेबाट हिंसा हुँदैन। आज कुनै पनि हिंसा यदि हेर्नु गएछ भने यो चाप भएर नि या कुनै प्रकारको एउटा तनाव भएर नि यो कामहरू गरेको हुन्छ र यदि तनाव मुक्त भएछ भने हाम्रो समाज पनि हिंसामुक्त समाज हुन सक्छ र यसले गर्दाखेरि आज सारा विश्वमा 183वटा देशमा हाम्रो आर्ट अफ लिभिङको यो कार्यहरू भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो भारतको विभिन्न राज्यमा, विभिन्न जिल्लामा, राज्यको जिल्ला, गाउँमा, गाउँ ठाउँमा आर्ट अफ लिभिङको कार्यहरू भइरहेको छ। साथसाथमा हाम्रो यो क्षेत्रमा हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो विभिन्न जाति जनजातिको जुन चाहिँ सांस्कृतिक दिग छ, भाषाहरू छ जो विलुप्त भएर गइरहेको छ, संस्कृति जो विलुप्ति भएर गइरहेको छ, यसलाई कसरी पुनर्जागरण, पुनः प्रतिष्ठा गर्नु सक्छ त्यो कार्यको लागि हाम्रो विभिन्न भलिन्टियरहरू जुटिरहेको छ, हाम्रो आर्टिस्टहरू जुटिरहेको छ। उनीहरूले एउटा मञ्च तयार गरिदिनु अनि हामी वार्षिक रूपमा पनि हामी यसरी भेला हुन्छौँ, हामी चर्चा गर्छौँ, हामी भेला गर्छौँ, प्र्याक्टिस गर्छौँ, हाम्रा प्रदर्शनहरू गर्छौँ। त्यसकै यो आजको भेला हो र प्रतिनिधिको रूपमा हाम्रो प्रत्येक गाउँबाट नै कोही आर्टिस्ट आएको छ, कोही गाउँको प्रतिनिधिहरू आएको छ जसले आर्ट अफ लिभिङको कोर्स गरेको छ, कसैले गरेको छैन, उनीहरू पनि आज र आज यहाँ हाम्रो विभिन्न जाति जनजातिको प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोजेक्ट भारत के तहत प्रतिनिधि समागम कर रहे हैं। ये समागम हम हर जोन में, भारत के हर एक राज्य में कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भारत का मेन उद्देश्य है भारत के जितने भी गांव हैं उन सब गांवों में 5-5 प्रतिनिधि को चिन्हित करना, उनको नियुक्त करना और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि के रूप में वे अपने गांव, अपने समाज को दिव्य बनाने के लिए काम में जुट जाएं। इसलिए ये प्रतिनिधि समागम किए जा रहे हैं। हर गांव में 5-5 प्रतिनिधि हम नियुक्त कर रहे हैं जो कि समाज में रहकर, समाज के द्वारा, समाज के साथ लेकर के चलेंगे और उनको एक दिव्यता की ओर लेके जाए। इसलिए ये मिशन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने हाथ लिया है। उनका कहना है कि उनका एक ही उद्देश्य है उनके जीवन का, भारत और देश दुनिया को हिंसा मुक्त, नशा मुक्त बनाना, हर चेहरे पर मुस्कान हो, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। और इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग इस तरह के अलग अलग प्रकल्प चला रहा है और इसी के रूप स्वरूप में हम ये प्रोजेक्ट भारत प्रतिनिधि समागम कर रहे हैं। ये कहाँ पर हो रहा है अभी बंगाल में हमने पुरुलिया में किया था, अभी अलीपुरद्वार में हो रहा है। इसी तरह से अंडाल में हमारा एक आश्रम है, वहाँ भी हुआ था और इसी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे मैंने क्या आप लोग इसमें हमारा मकसद क्या है, हम ये चाहते हैं कि लोग खुश रहे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान हो। और मुस्कान कब आ सकती है, जब हम स्वस्थ रहे, हम शरीर से, मन से जब हम खुश रहते हैं तब हमारी बिना कोई कारण के मुस्कुराहट बनी रहती है। और ये आती है सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। इसमें जो हम रोज ध्यान सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, उसके द्वारा ये हम पा सकते हैं। आपका परिचय और मैं अरविंद हूँ, मेरा नाम त्रिवेदी है और मैं बेंगलोर आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ प्रोजेक्ट भारत के। यहाँ पे काम कर रहे हैं। विशेषकर पिछले 1 साल में हम लोग कई साल में यूथ को युवा उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे हम लोग ट्राइबल यूथ में जो लोग खेल कूद में इंटरेस्टेड थे उनको खेल कूद का कोचिंग दे रहे हैं ताकि उससे वो नशा से बाहर आए। उनको हर तरह का कोचिंग दे रहे हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। दूसरा, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग भी दे रहे हैं। तीसरा, उनको एक जॉब फेयर भी हम लोग कराए थे। कुछ लोगों को हम लोग अलग अलग जगह में नौकरी का दिए हैं। चौथा, युवा लोग को हम लोग काउंसलिंग भी दे रहे हैं। और ये सब करा रहे हैं। हमारा एक कोर ट्रेनिंग है जो है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम,
जो उसको कुछ करने का जज्बा जगाता है। जब वो करने का जज्बा जगाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग, महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग खोले हैं हम लोग, पिछले 4 महीने से यहाँ पे चल रहा है, स्टिचिंग का ट्रेनिंग चल रहा है, और साथ में सांस्कृतिक उत्थान के लिए कर रहे हैं। ये सब हम लोग हमारी एक ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं श्री अभयम प्रोजेक्ट, आर्ट ऑफ लिविंग की यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उसके माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? ये हम लोग पिछले 4 महीने में जो हमारे जो वॉलंटियर थे, कार्यकर्ता थे, जो अलग अलग काम किए हैं, उनका एग्जीबिशन है एक तरह से। कोई कल्चरल एग्जीबिशन कर रहा है, कोई इंडिजिनियस जो ट्राइबल फूड है जो कहीं ना कहीं खो जा रही है इस जनरेशन में, वो डिस्प्ले कर रही हैं। फिर अलग अलग कल्चर हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं हर कल्चर का, हर संस्कृति का अपना एक सौंदर्य है, कि भारत में धर्म अलग हो सकते हैं पर संस्कृति, हम लोग सांस्कृतिक उत्थान का एक काम कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं, हमारा एक सपना है, गुरुदेव का एक विजन है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट भारत, कि हर गांव में हम 5 ऐसे लोग खोज रहे हैं जो उस गांव के लिए सोचे, जो लोग हमारा ये जो मुहिम है इसको लेके आगे बढ़ेगा। हमारा मन है क्या, वो गांव का मुहिम को लेके आगे बढ़ेगा। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय अमित चैटर्जी है। मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ 4 स्टेट का, LTP आर्ट ऑफ लिविंग।